पैसों की खातिर मैं फल बेचने का काम करती थी। रोज एक नौजवान मेरी दुकान से फल खरीद कर ले जाता था। एक दिन मैंने उससे कहा, अब मैं ये फल नहीं बेचूंगी। तब वो मुझे कहने लगा, अगर तुम फल नहीं बेचोगी तो मैं मर जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे फल न बेचने से उसे इतना असर क्यों पड़ रहा था। आखिर वह किस कारण से मरने वाला था। सच्चाई का पता करने के लिए मैंने एक दिन उसका पीछा किया और फिर जब सच्चाई मेरे सामने आई, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि वह मेरा नाम रूही है। मजबूरी में इंसान को क्या नहीं करना पड़ता है। मैं माँ पापा और भाई सभी लोग बहुत ही खुशी के साथ रहते थे। मेरे पापा का अपना बिजनेस था। वो फल बिक्री का काम करते थे, जिससे कि हम लोगों की अच्छी आमदनी हो जाती थी और हमारे घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से निकल जाता था। मेरे बड़े भैया भी पापा के साथ ही मिलकर यह काम करते थे। लेकिन अचानक एक दिन हार्ट अटैक के कारण मेरे पापा की मौत हो गई और हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक से आए इस मुसीबत ने हम लोगों को एकदम से तोड़कर रख दिया था। मेरी माँ तो एकदम से पागल जैसी हो गई थी और हर समय सिर्फ आंसू बहाते रहती थी। मैं माँ को समझाती थी कि तुम अगर इस तरह से रहोगी फिर हम लोगों को कौन संभालेगा। मैंने सोचा कि भैया तो है ही, इस बिजनेस को अच्छे से संभाल लेंगे। उस दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक से भैया ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और फिर अपनी पत्नी को लेकर दूसरे मोहल्ले में जाकर रहने लगे। वो हम लोगों के खर्च के लिए पैसे भी नहीं देते थे और अगर मैं कुछ कहती थी तो उनकी पत्नी और भैया दोनों मिलकर लड़ाई करने लगते थे और अब घर में सिर्फ मैं और माँ ही रह गए थे। माँ भी पापा के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी। अचानक भाई की इस करतूत से पूरी तरह से टूट गई। लेकिन पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। और फिर थोड़ी दिन के बाद मेरे काफी समझाने के बाद माँ काम करने के लिए दूसरे घरों में जाने लगी। उस समय मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए माँ ने मुझे कहा, तुम सिर्फ अपना पढ़ाई करो, मैं किसी भी तरह करके घर चलाऊंगी। फिर माँ 3 घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करके मेरा और अपना पेट पालने लगी थी। समय यूं ही बीतने लगा था और अब मैं 18 साल की हो गई। तब तक मैं +2 तक पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और अब मैंने भी पढ़ाई छोड़कर माँ की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी माँ घर चलाने के लिए बहुत ही संघर्ष कर रही थी। पहले पापा की कमाई से हमारा घर बहुत ही आराम से चल जाया करता था, परंतु पापा के ना रहने पर भैया भी हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखने लगे थे। एक पैसा भी हम लोगों को नहीं देते थे। और फिर एक दिन मैंने माँ से कह दिया, माँ अब मैं भी काम करूंगी। पहले तो माँ मुझ पर गुस्सा होने लगी, लेकिन फिर जब मैंने माँ को समझाया तो माँ समझ गई। फिर माँ ने कहा, लेकिन तुम कौन सा काम करोगी। तब मैंने कहा, मैं भी पापा की तरह फल बेचने का ही काम करूंगी। लेकिन उस वक्त कोई भी औरत इस तरह से बाहर निकलकर मार्केट में जाकर काम नहीं किया करती थी। मेरी बात सुनकर माँ सोच में पड़ गई। फिर मैंने माँ को समझाया, माँ मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रही हूँ, बल्कि मेहनत करके पैसे कमाने जा रही हूँ। अब माँ मेरी बात समझ गई थी और फिर मैं पड़ोस के ही चाचा के साथ जाकर पहली बार मंडी से ढेर सारे फल लेकर आ गई। मैंने सुबह सुबह ही 8 बजे अपना ठेला सजाकर बाजार में जाकर खड़ी हो गई। बाजार में जितने भी पुरुष लोग थे सभी मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे कि मैं कोई अजूबा चीज हूँ। लेकिन मैंने इस बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ग्राहक का इंतजार करने लगी। मुझे थोड़ा अजीब तो महसूस हो रहा था, क्योंकि उस वक्त बाजार में कोई भी औरत काम नहीं करती थी। लेकिन मैंने अपने मन को और भी मजबूत कर लिया और खुद ही कहा कि मुझे ये काम किसी भी हालत में करना है, चाहे जो भी हो जाए। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। और फिर थोड़ी ही देर के बाद ग्राहक लोग मेरी दुकान पर आना शुरू हो गया। आज पहली बार मेरी दुकान पर ग्राहक लोग आए थे। मैं बहुत ही खुश थी और खुशी खुशी सभी को जिन्हें जो फल चाहिए उन्हें मैं दे रही थी। आज मैं इस बात से खुश थी कि अब मैं भी कमाई करूंगी और घर में पैसे खर्च करके माँ का कष्ट दूर करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बहुत ही कष्ट झेलते हुए देखा था। मैं मंडी जाकर ताजा ताजा और स्वादिष्ट फल लेकर आई थी, जो कि ग्राहक को बहुत ही पसंद आ रहे थे। अब मुझे फल बेचते हुए 4 दिन हो गए थे। आज 5वां दिन था और अब मैंने देखा कि मुझे देख देख कर और भी औरतें बाजार में आकर सामान बेचने लगी थी, जिससे मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था। किसी ने सच कहा है, अगर आपके अंदर खुद का हौसला हो तो आप कोई भी काम कर सकते हो। अब मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि अब मुझे बाजार में अकेला महसूस बिल्कुल भी नहीं होता था। ठंड का मौसम आ रहा था और आज मैंने
मंडी से ताजा ताजा और स्वादिष्ट संतरा खरीदकर अपने ठेले पर लगा लिया। स्वादिष्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब भी मंडी में फल खरीदने जाती थी तो पहले एक फल खाकर जरूर देख लेती थी, और अगर मुझे उसका स्वाद पसंद आ जाता तभी मैं उस फल को खरीदती थी। मुझे पैसे कम कमाना मंजूर था, लेकिन मैं क्वालिटी के मामले में कभी भी ग्राहक को धोखा नहीं दे सकती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि 2 पैसे कमाने की खातिर मैं किसी का विश्वास तोड़ दूं। यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, और यही कारण था कि जो भी ग्राहक मुझसे एक बार फल खरीद लेते थे वह लोग दोबारा मेरे पास फल खरीदने के लिए जरूर ही आते थे। आज सुबह जब मैं ताजा ताजा संतरा अपने ठेले पे सजाकर बेच रही थी, तभी बहुत सारे ग्राहक आकर मुझसे संतरे खरीदने लगे। तभी मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी महंगी कार मेरी दुकान के पास आकर रुकी, और उसमें से एक 22 साल का नौजवान उतरकर, जो कि देखने में काफी स्मार्ट और खूबसूरत लग रहा था, उसका पहनावा भी अमीरों के जैसे ही लग रहा था, वह मेरी दुकान पर आया। तो मैंने पूछा, आपको क्या चाहिए? उसने अपना सनग्लास हटाया और कहा, मुझे एक संतरा दे दो। मैं उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। पहले तो मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया है, और फिर उसे 1 किलो संतरा तौलकर देने लगी तो वह कहने लगा, 1 किलो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही संतरा चाहिए। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह मेरी जिंदगी का पहला कस्टमर था जो कि इतनी महंगी गाड़ी लेकर मेरी दुकान पर सिर्फ एक संतरा लेने के लिए आया था। मुझे लगता है बहुत ही कंजूस है, लेकिन केवल दिखाने के लिए इतनी बड़ी गाड़ी में आया है। लेकिन जब उसने पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाला तो उसमें ढेर सारे नोट थे। अब उसने अपने पर्स से 100 रुपये निकालकर मुझे थमा दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं साहब, पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह नहीं माना और कहा, नहीं पैसे रख लो। फिर मैंने कहा, मेरे पास छुट्टा नहीं होगा, आप मुझे 5 रुपये दे दीजिए, क्योंकि एक का दाम सिर्फ 5 रुपया होता है। तब मेरी बात सुनकर उसने कहा, बाकी पैसे तुम रख लो, तुम्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वह एक संतरा लेकर अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। जब तक वह दुकान में था मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी, क्योंकि यह कैसा हवा का झोंका था जो मेरी जिंदगी में आया और अपने प्यार के रंग में रखकर मुझे चला भी गया। घर वापस आने के बाद भी मैं बस उसी के बारे में सोचती रही। उसका वह स्मार्ट वाला चेहरा मेरी आंखों के सामने लगातार घूम रहा था, और उस पर से 100 रुपये में सिर्फ एक संतरा। यह सब मेरे साथ पहली बार हुआ था, और मैं इसे भूल ही नहीं पा रही थी। अगले दिन मैं फिर संतरा बेच रही थी। अचानक फिर से वह नौजवान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आज वह काली कलर का कार लेकर आया था, और उसने काला कलर का जैकेट भी पहना था। मैं उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगी तो उसने कहा, मुझे आज भी एक संतरा दे दो। मैंने आज भी उसे एक संतरा दे दिया और कहा, आज पैसे देने की जरूरत नहीं है। वह फिर मुझे घूरने लगा और कहा, 100 रुपये देकर संतरा लेकर अपनी महंगी गाड़ी में चला गया। आसपास ढेर सारे संतरे की दुकान थे, पर वह मेरे पास ही संतरा लेने के लिए आता था, किसी और दुकान पर नहीं जाता था। और अब तो वह मुझे रोज 100 रुपया देता और फिर एक संतरे लेकर चला जाता। मुझे बहुत हैरत होती, लेकिन मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था यह इतना बड़ा आदमी है, कहीं इसे मेरी बातें बुरी ना लग जाए। और अब मैं रोज संतरा ही ठेले पर बेचने लगी थी। कभी कभी मन होता था कि मैं दूसरा फल बेचूं, लेकिन फिर उस नौजवान का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता था, जो कि मुझसे रोज एक संतरे खरीद कर ले जाता था। अब मैं पूरे ठंड के मौसम में सिर्फ संतरे ही बेचने लगी थी, क्योंकि मुझे पता था वह मुझसे ही संतरा लेगा। एक दिन मैं मंडी गई तो मैंने देखा मंडी में संतरा बहुत ही कम हो चुका था। मैंने एक दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा, इस मौसम का आखिरी संतरा है और अब फिर संतरा नहीं मिलेगा। अब मैं उस नौजवान के बारे में सोचने लगी कि रोज रोज वह मेरी दुकान में ही आकर एक संतरा खरीद कर ले जाता है। अब अगर उसे संतरा नहीं मिलेगा तो फिर ना जाने वह क्या करेगा। मैंने कई बार उस नौजवान से पूछा कि दूसरा फल लोगे, पर उसने कोई और फल लेने से मना कर दिया। उस दिन मंडी से घर लौटकर मैंने 2 किलो संतरा फ्रिज में अलग से रख दिया, और फिर दूसरे दिन जब वह नौजवान फिर से मेरी दुकान में आकर संतरा मांगने लगा तो मैंने उससे कहा, अब संतरा मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब संतरे का मौसम चला गया है, यह आखिरी संतरा है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने उसे एक संतरा दिया तो वह मन ही मन में कुछ बड़बड़ाने लगा, और फिर मुझे 100 देकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। अगले दिन फिर वह मेरी दुकान पर आया और मुझसे एक संतरा मांगने लगा। मैंने कहा, संतरा का मौसम तो खत्म हो गया है, लेकिन मैंने आपके लिए संतरा बचा कर रखे हैं। मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा, कल भी आ जाना, 15 दिन तक तुम्हें संतरे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर संतरा खत्म हो जाएगा और फिर 7 महीने बाद ही संतरा मिल पाएगा।
आज मुझे उसने 100 की जगह 500 रुपये दिए, पर मैंने पैसे लेने से मना कर दिया। परंतु उसने जबरदस्ती मुझे पैसे दिए और फिर अपनी गाड़ी से चला गया। मैं तो बस उसे देखती ही जा रही थी। आज जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने पूछा, तुम इतने सारे संतरे को फ्रिज में क्यों रखी हो? मैंने अपनी माँ को सारी बातें बताए। वह भी काफी हैरत में पड़। फिर माँ ने कहा, उसने तुम्हें 500 रुपये एक संतरे का दिया है, अजीब पागल आदमी है। मैं रोज उसके लिए फ्रिज से एक संतरे निकाल कर ले जाती और उसे देती। जब मेरे पास आखिरी 5 संतरे बच गए तो मैंने उससे कहा, मेरे पास अब 5 ही संतरा बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको संतरा नहीं दे पाऊंगी। यह सुनकर वह घबरा गया और मुझे ढेर सारे पैसे निकाल कर दे दिया और कहा, तुम कहीं से भी मेरे लिए 250 संतरे लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और फिर वह घबराया वहां से तुरंत ही निकल गया। मैंने अपनी माँ से यह बात बताई तो उन्हें मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। अब मैंने माँ से कहा, क्या आप एक दिन मेरी दुकान संभाल सकती हैं? मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। अगले दिन मेरी माँ भी मेरे साथ दुकान में आई और आज जब वह आदमी आया, मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा, और 4 दिन का संतरा बचा है, मैं अपने संतरा खरीदने की कोशिश कर रही हूँ। वह घबराया हुआ अपने ही ख्यालों में खो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह एक संतरा के साथ क्या करता है। मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहती थी और मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें भी चल रही थी। आखिर उसने क्यों कहा कि अगर उसे संतरा नहीं मिला तो वो मर जाएगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जब तक ना आऊं तुम दुकान संभालना। और फिर मैं चुपके से जाकर उसके गाड़ी की पिछली सीट में छिप गया। वह इतना डरा और घबराया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला उसकी गाड़ी में कोई और छुपा हुआ है। वह गाड़ी चलाकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा, फिर वहां से उतरकर पैदल चलने लगा। जब वह उतरने लगा था तो जल्दी में मैं भी उतर गई और छिपकर उसका पीछा करने लगी। और फिर मैंने देखा कि वह ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन जाने लगी। जब उसने ट्रेन पकड़ी तो मैं भी उसी बोगी में चढ़ गई और एक जगह पर छिप गई। वह स्टेशन में उतरा तो मैं भी उसके पीछे पीछे उतरी। वहां से वह चलने लगा। चलता हुआ एक पुराना सा मंदिर में पहुंचा। फिर मंदिर में जाकर वह किसी साधु से मिला और उन्हें वह संतरा दे दिया। उसके बाद वहीं जमीन पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लिया। साधु बाबा संतरे को लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने एक इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद उसने उस नौजवान को उठने को कहा और संतरा को देखकर कुछ बोला। अब वह नौजवान संतरे का छिलका निकालकर खाने लगा और फिर खाने के बाद उसने गुरुदेव को धन्यवाद किया और वहां से निकलने लगा। पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर माजरा क्या है। वह तो वहां से चला गया था, पर मैं अभी भी उसी मंदिर में छिपी रही। तभी वहां पर एक औरत लाल साड़ी पहनकर आई और साधु बाबा से कुछ बातें करने लगी और उन्हें कुछ पैसे देने लगी। मैंने जब उन लोगों की बातें सुन ली तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था यहाँ पर यह सब चल रहा है। अब मैंने ठान लिया कि मैं उस 22 साल के नौजवान कस्टमर का मदद करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ हद तक सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी। अगले दिन वह फिर से दुकान में संतरा लेने के लिए आया। इस बार मैंने अपनी माँ को दुकान संभालने के लिए कहा और उस आदमी का पीछा करते करते मैं उसके घर तक पहुंच गई। उसका घर देखकर मैं बिल्कुल हैरत में पड़ गई थी। वह बहुत ही अमीर इंसान था। उसके पास ढेर सारी गाड़ियां थी। उसका बंगला भी बहुत ही बड़ा था। लेकिन जब मैं बंगले के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी, चौकीदार ने मुझे वहीं पर रोक दिया और कहा, तुम यहाँ पर कैसे घुसी आ रही हो? तो मैंने कहा, आपके साहब मेरे कस्टमर हैं, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। परंतु जब उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैंने साहब को आवाज दी। जब उसने मुझे देखा तो मुझे अंदर आने के लिए इशारा किया। उसने कहा, मेरा नाम श्लोक है। तो मैंने कहा, मेरा नाम रूही है। फिर उसने कहा, कहो क्या बात है, तुम्हें संतरा मिल गया है ना? मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, पर अकेले में। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर पर बुला लिया। घर के अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत ही आलीशान घर था। वह मुझे सीधा अपने बेडरूम में लेकर गया। बेडरूम देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। पर जैसे उसने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, अचानक से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उसने कहा, क्या जरूरी बात करनी है, बताओ। तो मैंने कहा कि बैठकर बातें करते हैं। वो अपने बेड पर बैठ गया और मैं नीचे बैठने लगी तो वह तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम भी मेरे साथ बेड पर ही बैठो, नीचे क्यों बैठ रही हो? मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है, पर आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा और मुझे सारी बातें बतानी पड़ेगी। उसने कहा, मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ को लेकर घर आ गए थे।
पर कुछ सालों में मेरे पिता को मालूम चल गया कि मेरी सौतेली माँ बस पैसों के लिए उनसे शादी की है, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। 6 महीने पहले मेरे पिता की भी मौत हो गई, तो उन्होंने सारा कारोबार मेरे नाम कर दिया था। लेकिन अचानक ही मेरे कारोबार में बहुत नुकसान होने लगा। मैं बहुत ही परेशान हो गया, तो मैं हमारे खानदानी पुरोहित बाबा के पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार मेरे पापा को भी बिजनेस में बहुत घाटा हुआ था। तभी उन्हें इस बाबा के बारे में जानकारी मिली थी। तो मेरे पापा पापा के पास जाकर उनकी खूब सेवा करने लगे। और फिर बाबा ने उन्हें एक संतरा दिया और कहा, यह संतरा खा लो, तुम्हारा कारोबार बहुत फलेगा फूलेगा। लेकिन साथ में यह भी कहा, अगर तुमने ये संतरा खाया तो तुम्हारे कारोबार तो फलेगा फूलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए संतरा को तभी खाना जब सच में तुम्हें महसूस होगी कि तुम्हें इसकी जरूरत है। मेरे पिता का कारोबार में इतना नुकसान हो चुका था, हम लोग सड़क पर आने वाले थे, और मजबूरन ही मेरे बाबा ने एक दिन वह संतरा खा लिया। उसके बाद से मेरे पिता का कारोबार धीरे धीरे फलने फूलने लगा, और मेरी माँ धीरे धीरे बीमार होने लगी। और फिर एक दिन मेरी माँ की मौत हो गई। शायद यही वह कीमत था जिसके बारे में पुरोहित बाबा बात कर रहे थे। और अब जब मेरे कारोबार में नुकसान हो गया, मैं भी पुरोहित बाबा के पास गया। उन्होंने भी मुझे एक संतरा दिया और कहा, इसे खा लोगे तो तुम्हारा कारोबार चमक जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले तो मैंने उनकी बातों पर गौर नहीं किया और मैंने वह संतरा खा लिया। मेरा कारोबार तो धीरे धीरे फलने फूलने लगा, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, तो मैं फिर से बाबा के पास गया। उसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगा, मेरी जिंदगी बख्श दो। उन्होंने कहा कि रोज एक संतरा लेकर तुम मेरे पास आना। जब तक तुम मेरे पास संतरा लेकर आओगे तब तक तुम जीवित रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम संतरा लेकर नहीं आ पाओगे उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए तुम्हें कहीं न कहीं से रोज एक संतरा लेकर मेरे पास आना ही पड़ेगा। अब श्लोक ने कहा, अब तो तुम समझ गई ना, मैं क्यों तुमसे रोज एक संतरा मांगता था। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी सौतेली माँ की कोई तस्वीर है। मेरा सवाल सुनकर वह हैरत में पड़ गया, लेकिन उसने मुझे तस्वीर दिखाई। तो अब मैंने कहा, एक दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे उस मंदिर में पुरोहित बाबा के पास पहुंच गई थी जहां बाबा ने तुम्हें संतरा खिलाया था। यह बात सुनकर वह मेरी ओर घूरने लगा और कहा, लेकिन क्यों। मैंने कहा, मैं देखना चाहती थी कि तुम संतरा का क्या करते हो, उसके बिना तुम कैसे मर जाओगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं उसी मंदिर में छुपी रही। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल निकाला और उसे एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जो बताया उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले पल उसने मुझे पूछा, तुम्हारे पास और कितना संतरा बचा हुआ है। मैंने कहा, मेरे पास तो अब 3 संतरा बचा है। उसने कहा, तुम जाओ यहाँ से, कल मैं तुम्हारी दुकान से वह तीनों संतरा खरीद लूंगा। और फिर वह वहां से उठ गया। मैं भी अपने घर चली आई। अगले दिन फिर वह नौजवान दुकान पे आकर वह तीनों संतरा खरीद लिया और फिर गाड़ी में जाकर बैठ गया। इस बार मैं भी उसके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई थी, लेकिन आज भी मैं छिपकर उसके गाड़ी में बैठी थी। आज फिर वह उसी मंदिर में गया और वहां पर जाकर लेट गया। मैं आज भी छुपकर सब कुछ देख रही थी। तभी बाबा ने इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर डाल दिया और वह संतरा श्लोक को खाने के लिए दे दिया। लेकिन आज श्लोक ने वह संतरा मेरे दिए हुए संतरा से बदल दिया और फिर उस संतरे को खाने लगा। और फिर संतरा खाकर श्लोक वहां से चला गया। तो फिर थोड़ी ही देर बाद वही औरत फिर से उस बाबा से मिलने के लिए आई और उनके हाथों में कुछ पैसे देने लगी, उन्हें कुछ कहने लगी। लेकिन तभी अचानक वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस ने उन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तभी श्लोक सामने आ गया और कहने लगा, अब आप दोनों का सारा खेल खत्म हो चुका है और आपका दिया हुआ संतरा भी मेरे पास है, जो मैं पुलिस को दे रहा हूँ। पुरोहित बाबा और उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई। असल में वो औरत श्लोक की सौतेली माँ थी और वह बाबा के साथ मिलकर उस संतरे में जहर वाली सुई लगाकर रोज श्लोक को खाने के लिए बाबा के जरिए दे रही थी। वह औरत चाहती थी कि रोज थोड़ी थोड़ी जहर श्लोक के शरीर में चला जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह खुद ही मौत के मुंह में चला जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी और पुलिस को शक भी नहीं होगा। इससे सारे प्रॉपर्टी उसकी सौतेली माँ को मिल जाएगा। कारोबार में नुकसान इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उसकी माँ ने कंपनी के कुछ लोगों को पैसे देकर खरीद लिए थे, जो कि अकाउंट में गड़बड़ी कर रहे थे। और जब श्लोक पुरोहित बाबा से मिलने के लिए आए तब उसने उसका डर का फायदा उठाया
और उसकी सौतेली माँ ने उसकी फैमिली डॉक्टर भी अपने साथ मिला लिया और सिर्फ एक डर की वजह से श्लोक अंधविश्वास के जाल में फंस गया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और श्लोक मुझसे बहुत ही खुश था। उसने मुझे थैंक यू कहा और यह भी कहा, आज सिर्फ तुम्हारे कारण ही मैं ये सारा सच्चाई जान पाया हूँ, नहीं तो मैं तो डर के साये में पल पल मौत के करीब जा रहा था। और अब उसने अपनी कंपनी में मुझे नौकरी करने को कहा और मुझे काफ़ी अच्छे पैसे भी ऑफर किए, तो मैं भी खुशी खुशी कंपनी में काम करने के लिए जाने लगी। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया और कहा, जब पहली बार बाजार में संतरा खरीदने गए थे तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी और उसे पहली नज़र में ही मैं पसंद आ गई थी। यही वजह था कि वह बार बार मेरी ही दुकान पर संतरा खरीदने के लिए आता था और मैं भी तो मन ही मन श्लोक को पसंद करने लगी थी। शायद इसी वजह से मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया था और फिर अब हम दोनों ने शादी कर लिए। माँ भी हम लोगों के साथ ही रहने लगी। हम लोगों के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हम लोग खुशी के साथ रह रहे थे। फिर जब भाई को यह बात पता चली कि अब हम लोग बहुत ही अमीर हो गए हैं और मेरी शादी बहुत ही अच्छे घर में हो गई है, तो वह भी हम लोगों के साथ रहने की कोशिश करने लगे। लेकिन हम लोगों ने उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा, क्योंकि जब हमें उनकी जरूरत थी तो उन्होंने हमें पीठ दिखा दिया था और हम लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। और आज धन की लालच में आकर फिर से हम लोगों से रिश्ता रखना चाहते थे, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, हमें किसी भी तरह के अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो होना रहेगा वह तो होकर ही रहेगा। हमारी किस्मत भगवान के हाथों में है, ना कि किसी इंसान के हाथ में। क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर हम सिर्फ अपना नुकसान ही करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।